हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लर्न करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव जैसे कि क्या वह खाना नहीं बना रही थी, क्या आप लोग आज पढ़ाई नहीं कर रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, हिंदी का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? हिंदी के लास्ट में क्या आएगा और उसके बाद नहीं रहा था। इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क। हिंदी के सेंटेंस में क्या आएगा उसके बाद फिर नहीं रहा था। जैसे क्या आप पढ़ाई नहीं कर रहे थे, क्या मैं गाना नहीं गा रहा था। इसका स्ट्रक्चर होता है वॉज, वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वे लोग गाना नहीं गा रहे थे। वॉज या वर पहले क्या लगना है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? वे लोग। वे लोग का क्या होता है? दे, और दे के साथ क्या लगता है? वर। जो वॉज है वहां लगता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो। अब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर क्या होता है? ही, सी, इट, कोई नेम। और वर जो है ये कहाँ लगता है? जब सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो। आई भी लगता है वॉच के साथ। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो, प्लूरल नंबर क्या होगा? यू, वी, दे, नेम दो या दो से ज़्यादा है। तो ये एक टेबल है कि वॉज कहाँ लगता है एंड वर कहाँ लगता है। जब सब्जेक्ट आई, ही, सी, नेम, इट होगा तो वॉज लगेगा, एंड जब सब्जेक्ट यू, वी, दे, दो या दो से ज़्यादा नाम होगा तो वर लगेगा। तो यहाँ पे क्या है? वे लोग। और वे लोग का क्या होता है? दे, और दे के साथ क्या लगता है? वर। तो पहले इसमें लगेगा वर, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वे लोग, दे, प्लस नॉट नेगेटिव है, V1 ING गा रहे थे, सिंगिंग। सिंग मतलब गाना, और उसके साथ ING लगेगा, सिंगिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? गाना, तो सॉन्ग। आ सॉन्ग आर्टिकल लगेगा, सिंगिंग आ सॉन्ग। वर दे नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वे लोग गाना नहीं गा रहे थे? क्या आप गाना नहीं गा रहे थे? वर यू नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या आप गाना नहीं गा रहे थे? क्या वह पेन से नहीं लिख रहा था? क्या वह पेन से नहीं लिख रहा था? क्या वह पेन से नहीं लिख रहा था? तो वॉज या वर क्या लगेगा? यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है वह, और वह के साथ क्या होता है? वॉज। वह के लिए क्या होता है? ही या सी। अगर मेल है तो ही, फीमेल है तो सी। तो यहाँ पे क्या है? क्या वह पेन से नहीं लिख रहा था? रहा था है तो क्या है? ही, मेल की बात हो रही है। ही के साथ क्या लगेगा? वॉज। तो पहले हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर में क्या लग गया? वॉज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? ही। फिर आता है नॉट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट आता है, V1 ING
लिख रहा था, लिखना का क्या होता है? राइट। और राइट में आईएनजी लगाएंगे तो आईएनजी, राइटिंग, टीई, ई हट जाएगा क्योंकि वॉवेल एक साथ नहीं आता है अमेरिकन इंग्लिश में। तो वॉज ही नॉट राइटिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या नहीं लिख रहा था? पेन से। तो यहाँ पे से के लिए क्या लगेगा? प्रीपोजिशन विथ लगेगा, विथ पेन। वॉज ही नॉट राइटिंग विथ पेन, क्या वह पेन से नहीं लिख रहा था? वॉज ही नॉट राइटिंग विथ पेन, क्या वह पेन से नहीं लिख रहा था? क्या आप लोग कल पढ़ाई नहीं कर रहे थे? क्या आप लोग कल पढ़ाई नहीं कर रहे थे? क्या आप लोग कल पढ़ाई नहीं कर रहे थे? वॉज या वर, तो सब्जेक्ट क्या है? यू, और यू के साथ क्या लगता है? वर। वर, उसके बाद फिर सब्जेक्ट है यू। नॉट, V1ING, पढ़ाई करना का क्या होता है? स्टडी, स्टडिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? कल, यस्टरडे। वर यू नॉट स्टडिंग यस्टरडे, क्या आप पढ़ाई नहीं कर रहे थे? क्या आप कल पढ़ाई नहीं कर रहे थे? वर यू नॉट स्टडिंग यस्टरडे। इसको एक और तरीके से बोला जाता है, ये जो वर यू नॉट है ना, ये वर एंड नॉट को एक साथ, वर एंड ओब्लिक टी, वरेंट, और सब्जेक्ट क्या आएगा? यू, उसके बाद स्टडी यस्टरडे। तो वर यू नॉट बोल लीजिए या वरेंट यू स्टडिंग यस्टरडे, क्या आप कल पढ़ाई नहीं कर रहे थे? वरेंट यू स्टडी यस्टरडे। वरेंट, वर और नॉट दोनों को एक साथ। अब यहाँ पे वर नॉट यू नहीं होगा, वर नॉट यू, ये गलत हो जाएगा। वर नॉट दोनों एक साथ लगेगा, वरेंट। वर नॉट यू स्टडिंग यस्टरडे, ये गलत हो जाएगा। वरेंट यू स्टडिंग यस्टरडे, कल आप पढ़ाई नहीं कर रहे थे क्या? अच्छा, इसमें देखिए ये जो क्या है, ये पहले भी लग सकता है, बाद में लग सकता है। जैसे देखिए, क्या आप लोग कल पढ़ाई नहीं कर रहे थे, और दूसरी तरीके से इसको बोल सकते हैं, आप लोग कल पढ़ाई नहीं कर रहे थे क्या? ये क्या सेंटेंस के फर्स्ट या लास्ट कहीं पे भी लगा सकते हैं, दोनों का सेंटेंस एक ही होता है। आप लोग कल पढ़ाई नहीं कर रहे थे क्या? लेकिन अगर ये क्या सेंटेंस के बीच में आएगा तब मीनिंग गलत हो जाएगा। जैसे आप लोग कल क्या पढ़ाई नहीं कर रहे थे, तो ये कल के बारे में पूछा था ना कि क्या पढ़ाई नहीं कर रहे थे, तो वो सेंस गलत हो जाएगा। तो ये जो क्या है, ये सेंटेंस के शुरू में भी लग सकता है और सेंटेंस के लास्ट में भी लग सकता है, दोनों का सेंस एक ही है। वह मुझसे बात नहीं कर रही थी क्या? वो मुझसे बात नहीं कर रही थी क्या? मैंने उसको देखा नहीं कभी हमसे बात करते हुए। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वो वॉज योर वर, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह रही थी, सी की बात ही, और सी के साथ क्या लगता है? वॉज, क्योंकि सी क्या है? सिंगुलर नंबर है। वॉज, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट क्या है? सी, फिर लगेगा नॉट। अब ये जो वॉज सी नॉट है, इसको ऐसे भी लग सकते हैं, वॉज एन ओब्लिक टी एंड सी। अब नॉट जो इधर मर्ज हो गया, वजंट सी या वॉज सी नॉट, वजंट सी या वॉज सी नॉट। V1ING, क्या बात कर रही थी? बात करना क्या होता है? टॉकिंग, टॉकिंग। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? मुझसे, ऑब्जेक्टिव केस, तो प्रीपोजिशन विथ लगेगा एंड ऑब्जेक्टिव केस मी आएगा, क्वेश्चन मार्क। Was she not talking with me, या wasn't she talking with me? Was she not talking with me yesterday, या
wasn't she talking with me yesterday? क्या वो मुझसे कल बात नहीं कर रही थी? होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।